जैसे कि इस्लाम ने कई बदरसूमात बंद कर दी थी, तो लौडियों वाली बद रस्म अल्लाह ताला ने तो लौडियों वाली बद रस्म क्यों ना अल्लाह ताला ने बंद कर दी? बद रस्म तो नहीं थी जो जायज़ करार दी खुदा ने। जिसको खुदा ने जायज़ किया वो बद रस्म तो नहीं थी। मेरा मतलब ये था कि जैसे बद रस्म के वो हिस्से जायज़ करार दिए जो बद नहीं थे और बाकी बंद कर दिए। मेरा मतलब हजूर ये था कि जैसे वो पहले नाक और कान काटा करते थे तो इस्लाम ने उसको बंद कर होगा आपका मतलब। मेरा मतलब समझने की कोशिश करें। जहां जहां कुरान करीम ने लौंडी की इजाज़त दी है वो बद रस्म नहीं है, वो मुआशरे की ज़रूरत है, इसलिए उसको बंद नहीं किया। उसके सिवा जो आते हैं वो सब बंद कर दी। सबसे अहम बात यह है कि लौंडी बनाने का इख्तियार इन मानों में किसी इंसान को नहीं दिया कि किसी आज़ाद को पकड़े और लौंडी बना दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि जिसे खुदा ने आज़ाद पैदा किया है कोई नहीं है जो उसे गुलाम बनाए। गुलाम बनाने और लौंडी बनाने की जो वजाहत फरमाई है, इजाज़त फरमाई है, उसके मतलब फरमाया है कि रसूल के लिए जायज़ नहीं है कि किसी को गुलाम बनाया या गुलाम बनाया जाए सिवाय इसके कि वो खून बहाए ज़मीन में। मतलब ऐसे हालात पे मजबूर कर दिया जाए कि बेहद खूरेज लड़ाई हो, चपकलिश और झड़प नहीं है, और रास्ता चलते लड़ाई हो जाए तो कहो लौंडी बना लो, ये भी इजाज़त नहीं। ऐसी खूरेज लड़ाई इंसान अपनी मर्जी से कर नहीं सकता जो मुदाफ़ियाना भी हो साथ, क्योंकि आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम लड़ाइयाँ मुदाफ़ियाना थीं। तो लौंडी बनाने की खातिर तो हो ही नहीं सकती ये लड़ाई। जब हो जाए तो फिर जो कैदी हाथ आए उनमें मर्द भी हों औरतें भी हों, तो उनसे क्या सलूक करना है, उनको कहाँ रखना है। वार कैंप्स हैं ही नहीं, और हों भी तो दूसरी कौमें तो अपने घरों में बांटकर उनसे वो हर बदसलूकी करती हैं जो वाशियाना तरीक पे औरतों से की जा सकती है। तो उनके हकूक बताए, तुम्हें घर में रखने की इजाज़त है और फिर अज़दवाजी ताल्लुकात की भी इजाज़त है, मगर इन शर्तों के साथ। और अगर ना देते तो क्या बनता, फिर बदरसूम फैलती, फिर घर घर चकले हो जाते। फिर औरतें हैं जिनके पस मंज़र भी गैर इस्लामी था, उन्हें सारा मुआशरा बिगाड़ के रख देना था। इस कुरानी सदाकत का सबूत जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम सानी में मुअय्यन तौर पर मिल चुका है। जितनी बदकिरदारी इन जंगों के बाद फैली है वो उन औरतों के बढ़ने की वजह से हुई है जिनकी शादी का कोई इंतजाम नहीं था। ठीक है, अब समझ आइए बदरसूम क्या होती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।